हेलो फ्रेंड्स, वीवा स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी या हमारी जेब में जो 100 का नोट है या 500 का नोट है, उसकी शुरुआत एक्चुअली कैसे हुई थी? क्या भारत में हमेशा से ये रुपए चलते आ रहे थे? और आखिर अपना जो रुपये का सिंबल है, ये कब भारत आया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत जो करेंसी का जो 2500 साल का सफ़र है, जहाँ सिक्कों से लेकर अभी हम जो यूज़ करते हैं डिजिटल करेंसी तक की पूरी कहानी बहुत ही सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा भारतीय करेंसी से जुड़े कुछ एक मिरेकल फैक्ट जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे या सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम देखें, भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व में पंच मार्क सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। ये सिक्के चांदी के होते थे और इन पर अलग अलग निशान बनाए जाते थे। उस समय किसी राजा की फोटो नहीं होती थी, बल्कि अलग अलग प्रतीक ही उनकी अलग अलग पहचान होती थी। साल 1540 में शेरशाह सूरी ने पहली बार एक मानक चांदी सिक्के का जारी यहाँ पे किया था अपने राज्य में, जिसका नाम था रुपया। कितने में दोस्तों? 1540 में। यहीं से रुपया शायद पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। बाद में मुगलों ने भी इसी प्रणाली को फॉलो किया। बट अगर बात करें हम ब्रिटिश शासन के दौरान, पूरे भारत के लिए एक सम्मान करेंसी लागू की गई। धीरे धीरे भारतीय नोटों पर ब्रिटिश सम्राटों की तस्वीर छपने लगी। उसमें भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नहीं था, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि आरबीआई है जो कि सारे बैंकों को रूल करता है। अगर बात करें दोस्तों, साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई और 1938 में आरबीआई ने पहला नोट जारी किया था। इन नोटों पर बेचने के एक राजा की फोटो लगी हुई थी। चलिए दोस्तों, अगर बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय नोटों से ब्रिटिश राजा की तस्वीर हटाकर अशोक स्तंभ यहाँ पे लाया गया। बाद में भारतीय करेंसी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर देखी होगी आप लोगों ने भी, हमें जैसा देखा, जो कि अधिकांश नोटों पर मौजूद है। बट क्या आप जानते हैं कि अपने जो रुपये का सिंबल है, राइट, वो हमेशा से नहीं था। साल 2010 में भारत सरकार ने आधुनिक रूप से रुपये का नया चिन्ह अपनाया था। कितना दोस्तों? साल 2010 में। ये डिज़ाइन जो रुपये का सिंबल था, इसको डिज़ाइन किया था डी उदय कुमार ने। ये चिन्ह देवनागरी के रे और अंग्रेजी के आर का सुंदर मिक्सचर, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे हम आजकल रुपये का सिंबल देखते हैं। दोस्तों, आप लोग देखिए कि हम भी चीज़ फॉलो करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप भी करते हैं। मतलब इंडिया में हर दूसरा बंदा ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करता है। तो आज भारत तेज़ी से डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहा है। यूपीआई हो, क्यूआर कोड हो और डिजिटल रुपये भी भारत की करेंसी के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में कैश का इस्तेमाल और भी कम हो जाए या बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊं रुपये के बारे में, तो भारत में करेंसी जारी करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन दोस्तों, 1 रुपये का नोट भारत सरकार भी यहाँ पे जारी कर सकती है, राइट। और हर नोट पर एक विशेष गवर्नर का यहाँ पे सिग्नेचर होता है और हर नोट का अपना एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। आपने देखा होगा कि मतलब जो भी 500 का नोट है या 100 का नोट है, उसके राइट साइड बॉटम में कुछ नंबर लिखा होता है। आपने कभी गौर किया हो, आप कभी देखना, राइट, वो एक सीरियल वाइज होता है जब भी यहाँ पे जब भी ये नोट इशू होती हैं आरबीआई के द्वारा। तो दोस्तों, यह था भारतीय करेंसी के हजारों साल पुरानों का सफ़र। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। और हाँ, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आने वाले जो 20 साल आगे भारत की, यानी 2046 तक, तो क्या भारत अपना पूरी तरह कैशलेस हो जाएगा या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। और एक खास सी बात दोस्तों, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनसे बिना पूछे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।